नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, परसेंटेज। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। सिंबल होता है ऐसे। अगर परसेंटेज का कोई राइट वैल्यू पूछे तो क्या होता है, 1/100 होता है। इसी पर क्वेश्चन अगर पूछ दे कोई कि 10% ऑफ 500, तो हम लोग क्या कहेंगे। अभी हम पढ़े कि परसेंटेज का वैल्यू 1/100 होता है, तो 10% यानी 10/100 ऑफ मीन्स इनटू और 500 दिए हुए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 10, 5 जा 50। और एक ठो क्वेश्चन जैसे करते हैं, अगर है 20% ऑफ 575, तो क्या करेंगे। 20% मीन्स 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 575। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 5 जा कटा, 5 से कटेगा इतना, तो कितना हो गया 115 है ना। अगर इसको और कोई कुछ पूछे, समझिए पूछे 33% ऑफ 700, तो इसको क्या करेंगे। 33% मीन्स 100 इंटू 700 का पूछता है, तो 700, तो इसको हम कर देंगे 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, इतना हो गया। अगर इसको कोई डिसमल में कहे कि 1% का क्या होगा, डिसमल में चेंज करो तो हमको क्या होगा 1/100, तो 100 है यानी 1 तो है ऊपर, आई 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद ना डिसमल यहाँ हो जाएगा। अगर पूछे कोई 5% इक्वल टू, तो 5/100, तो क्या करेंगे 0.05। यही कोई 10% पूछे तो 10/100, तो इसको क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आई बचा 1, एक अंक के बाद डिसमल यानी इतना। या इसको हम लिखते ऐसे भी लिख सकते थे कि 10 लिखे और उसके बाद 2 डिजिट के बाद डिसमल यहाँ, तो इसको तो फिर हमको इधर से करना ही पड़ता है ऐसे, क्योंकि डिसमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। अगर कहे कि 60% ऑफ 46, तो क्या हो गया 60/100 इंटू 46, तो क्या करेंगे इसको जीरो जीरो काट देंगे, और नहीं कटता है तो हमको उससे अच्छा ना 10 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने से, 5 से डिवाइड करने पे, तो उससे अच्छा है कि हमको इसको कर लेंगे 6 6 जा 36, 3 और 6 4 जा 24, यानी 3 था जो ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। और नीचे कितना बचा है 10, यानी 27.6 हुआ। और हमको अगर कहे कि कितना, अगर यही रहे हमको 2/3% ऑफ कितना 50 ही मान लीजिए, तो इसको क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन से हम सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो 16 3 जा 48 और 2 50 और बाई 3 और परसेंटेज की मीन्स 100 इंटू ऑफ मीन्स 50 था, तो हमको 52 जा कैंसिल हो गया, और 2 से ही कट जाएगा कितना 25, तो बचा कितना 25/3। इसको हम कर देंगे कि या तो इतना या 8.33 कर देंगे, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब परसेंटेज में ही हम लोग को आगे पढ़ना होगा
कि जैसे क्या करें, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज में हम कुछ भी ऐड करते हैं कि जैसे अगर हमको है इंक्रीज वाला पहले पढ़ते हैं, जिसमें इंक्रीज हो। तो इंक्रीज में रहेगा, उसको क्या कहेंगे, इंक्रीज मतलब बढ़ना, हमको बढ़ेगा। तो हमको अगर है कि 360 बाई 10%, या तो हम इसको कर सकते हैं कि 360 प्लस 360 ऑफ 10%, यानी 360 तो है लेकिन इसका 10% और मेरे यहाँ ऐड होगा, यानी 360 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 396। इतना बढ़ के हो गया मेरा, हो जाएगा ना। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि डायरेक्ट इंक्रीज 10% है, यानी 10% इंक्रीज हो रहा है, यानी 100 का 100 का चीज़ 10% 100% में 10% और इंक्रीज हो रहा है, यानी 110%। तो हम इसको ऐसे भी निकालेंगे 360 इंटू 110 बाई 100। तो 0 0 कट गया, ये 0 ये 0 कट गया, तो आ गया 396। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6 और 3 लिख लिए, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दिए, यही ना हुआ। तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं इंक्रीज वाला, ई और इस तरह से या इस तरह से, बस इतना ही। इंक्रीज ही, डिक्रीज कल बताएंगे क्योंकि एक दिन ज़्यादा दिमाग में नहीं अटेगा। और दूसरी बात रही कि आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब समझ में आएगा कि सही है या गलत। तो इसका हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या करें, क्वेश्चन कि इंक्रीज 24 बाई 10%। इसको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि इंक्रीज 400 बाई 10%। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल हाई होगा और हम देख के समझ, पढ़ाने में भी मन लगता है वैसे में कि समझ गए कि हाँ समझ रहा है कोई। तो इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आगे मैथ को इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये तो हर क्लास के लिए ज़रूरी है, नीचे वाला क्लास को ही, अपने घर में बच्चों ये सब को भी शेयर कीजिए, तथा जो जनरल एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जो भी है एक दूसरे को शेयर करें ताकि वो लोग जाने समझें। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, प्लस सब्सक्राइब कीजिए, तथा कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन ज़रूर लिखिएगा।